चलो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूजिंग आइडेंटिटी। अपनी फर्स्ट वीडियो में, जिसके लास्ट वीडियो थी मेरी, उसमें मैंने बताया था आपको इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन यूजिंग चेन रूल, राइट। उसमें मैंने आपको दो टाइप बताए थे, एक इनवर्स फंक्शन जो डायरेक्टली चेन रूल से हो जाते हैं, एक इनवर्स फंक्शन जो इस टाइप के होते हैं जो यूजिंग आइडेंटिटी करने से इजीली सॉल्व होते हैं। चेन रूल से भी कर सकते हो, बट यूजिंग आइडेंटिटी इजीली सॉल्व होंगे। सो हमको समझ में कैसे आएगा कि ये आइडेंटिटी वाला है कि नॉर्मल चेन रूल से कर दें, राइट। सो फर्स्टली अगर आप इसको चेन रूल से करते हैं तो यहाँ पे आपको जब इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करोगे इन चेन रूल जो कॉन्सेप्ट होता है, तो आपको डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा, दैट मींस वो लेंथी होने वाला है। सेकेंडली तो मतलब उससे नहीं करना है आपको, ओके। सो सेकेंड, अगर मैं आइडेंटिटी यूज करती हूँ तो उसके लिए आपको अपनी डबल एंगल आइडेंटिटीज और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। जैसे मेरे पास साइन 2 थीटा का आइडेंटिटी होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जिन बच्चों को आइडेंटिटीज लर्न है उनको डायरेक्टली समझ में आता है कि ये फॉर्मेट एग्जैक्टली इसके जैसा है, सिर्फ आपको x की जगह tan थीटा लगा हुआ है। तो अगर मुझे ये आइडेंटिटी आपको समझ में आता है, ये आपको आइडेंटिटी याद है, तो मुझे समझ में आता है कि ये इसका फॉर्मेट है। इसका मतलब अगर मैं x के प्लेस पे tan थीटा पुट करती हूं तो डायरेक्ट आइडेंटिटी मेरा इसमें फॉर्म हो जाएगा। सो मैंने पुट कर लिया, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, ओके। सो मेरा ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड दिस इज माई साइन 2 थीटा, करेक्ट। डायरेक्टली फॉर्मेट हुआ है तो मैं इसको लिख सकती हूँ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। जब भी आपका इनवर्स फंक्शन और फंक्शन एक साथ आते हैं तो वो कैंसिल आउट होते हैं, बट मैं एक चीज आपको बता दूं बच्चों कि यहाँ पे आपको कैंसिल नहीं करते कभी भी, समझ रहे हैं। आप साइन से साइन इनवर्स को कैंसिल आउट लाइक ऐसे लाइन क्रॉस करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि फंक्शन को कैंसिल कभी नहीं करता, दैट इज कंपेयर, अंडरस्टूड। तो आप नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ लिखो 2 थीटा, आप ऐसे कट करके मत दिखाओ उसको, दिस इज कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग। तो हम लोग क्या लिखते हैं, ओनली 2 थीटा। अब एक थीटा का वैल्यू अगर मैं अपना यहां से निकालती हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x। तो मेरा ये हो गया 2 tan इनवर्स x। अभी तक मैंने क्वेश्चन को डिफरेंशिएट नहीं किया है, मैंने जस्ट उसको फॉर्मेट किया है, एक आइडेंटिटी फॉर्म की, विद इन वन स्टेप मेरा क्वेश्चन जो इतना बड़ा था अभी इतना सा है। तो इसको डिफरेंशिएट करना वेरी इजी। तो अगर मैं अब इसको डिफरेंशिएट करती हूँ, अगर मैं इसको y सब्स्टिट्यूट कर रही हूं, देन डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 2d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x, एंड tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स फाइनल आंसर इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखा आप लोगों ने कितना इजीली सॉल्व हो गया, कोई कॉम्प्लिकेशंस आए नहीं है, बट इसके लिए मस्ट है आपको बच्चे आइडेंटिटीज लर्न होना। एंड मैं आपको बता दूं कि सिर्फ डबल एंगल आइडेंटिटी, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी ही मोस्टली यूज होते हैं। आई यूज मोस्टली, हमेशा नहीं, कोई और आइडेंटिटी भी लग सकता है, सिंगल वाला भी लगता है यूजुअली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, बट मोस्टली इनके ऊपर सम्स आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको सारी डबल एंगल ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, सो दैट आप फॉर्मेट करने के लिए समझ पाओ कि ये टाइप मेरा कौन से टाइप की आइडेंटिटी से मैच होता है। देन उसके अकॉर्डिंगली आप एक्स को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड देन आंसर। सेकेंड थिंग, अगर मेरा फंक्शन साइन इनवर्स है और अंदर आइडेंटिटी साइन का ही बन रहा है तो डायरेक्टली कंपेयर होता है, बट आपको कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मोस्टली ऐसा भी आ जाएगा कि बाहर लिखा है कॉस इनवर्स, और अगर मैं ये कॉस इनवर्स में डाल देती हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को, समझो क्वेश्चन ऐसा है, राइट। अब अगर मैं इसमें x को tan थीटा डालती हूँ तो अंदर फिर से sin 2 थीटा ही बनने वाला है, बट मेरा बाहर हो रहा है cos इनवर्स। अगर मैंने यहाँ पे पुट किया x को tan थीटा तो मेरा अंदर फॉर्म हो जाएगा sin 2 थीटा। तो sin cos से कंपेयर नहीं होता, मतलब कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये cos इनवर्स और ये sin है। सो उस केस में आपको क्या करना है, आप sin को कन्वर्ट कर सकते हैं cos में। sin 2 थीटा इज cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ये आइडेंटिटी होता है फॉर्मूले वाइज। अभी मेरा cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा एंड बचा ओनली पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और फिर आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पाई बाय 2 इज 0, फिर से वही सेम आ जाएगा। तो ये आफ्टर डिफरेंशिएशन
तो ये 0 माइनस 2 इंटू, सॉरी यहां से पहले आप थीटा का वैल्यू डालिए 2 tan इनवर्स x, जैसे मैंने पहले डाल के दिखाया था आपको, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड देन डिफरेंशिएशन। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ तो माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये आपको ध्यान रखना है कि अंदर जो फंक्शन है बाहर उसी का इनवर्स होना चाहिए, तभी वो कैंसिल आउट होते हैं। और ये फॉर्मूला जो है sin 2 थीटा से cos 90 माइनस 2 थीटा मैंने कैसे लिखा है, यही हम चेंजेस कैसे करेंगे इन माय फर्स्ट वीडियोस। ये सारे फॉर्मूले मैंने विद द ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट आप लोगों को करके दिखाया है ऑलरेडी अपनी फर्स्ट वीडियो में, तो वो आप रेफर कर सकते हैं, वहां से आपको सब आइडेंटिटीज मिल जाएगा कि हम किसको किस में चेंज और कैसे कर सकते हैं। बाकी आज का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया है कि यूजिंग आइडेंटिटी हम अपने इनवर्स फंक्शन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप ये अपने जो भी आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस होते हैं आप उन पर अप्लाई करके देखिए, कुछ इश्यू आता है, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, बाय।